हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और प्यारे बच्चों, आज हम आ गए हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर जो कि बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और यहां से आप 101% मार्क्स को अचीव कर सकते हैं अपनी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर हमारा है बेस्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे क्वेश्चंस को हमने कवर किया है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के। ठीक है, इससे पहले हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चंस सारे कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के जितने भी हमारे इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे वो आज के लेक्चर में पार्ट नंबर फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो पार्ट नंबर सेकंड हमारा होगा जिस उसमें हम लोग ओनली ऑन 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पर ही डिस्कस करेंगे। तो अभी तक 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर को पूरा वॉच करें आप। इतने क्वेश्चंस अगर आपने इस चैप्टर से कर लिए तो 101% गारंटी है कि आपको फुल मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया था ये और 2025 के अंदर भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और इसमें आपसे पूछा गया है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ की हेल्प से आपको कूलम्स लॉ को प्रूव करना है। कूलम्स लॉ क्या था? तो बच्चों, कूलम्स लॉ हमारा था यहां पर जनरली दो चार्ज के बीच कितनी फोर्स लगती है या एक्सपीरियंस होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए साइंटिस्ट कूलम ने ये लॉ गिवन किया जिसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। F इक्वल टू के इंटू क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर के मीडियम का कांस्टेंट है, जो दो चार्ज के बीच मीडियम है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। और यहाँ पर के की वैल्यू हमारी होती है 1/4 नोट। ये बेसिक सारे डिटेल्स आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स से मिली होगी जहां पर हमने कंप्लीट चैप्टर का डिस्कशन किया था। ठीक है, और इस सबकी मिलाकर जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹। ये के का यहाँ पर वैल्यू भी आप रख सकते हैं। तो आपको इस लॉ को प्रूफ करना है बाय गॉसियन थ्योरम या गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो बच्चों, गॉस थ्योरम क्या होती है? तो गॉस थ्योरम का कहना है कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्ज आप रख दें तो कुछ फ्लक्स पास होगा। कितना फ्लक्स पास होगा वो नेट फ्लक्स गॉस ने एक्सप्लेन किया अपने क्वेश्चन में और बताया कि जो नेट फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से पास होकर जाता है वो हमारा होता है Q, जो चार्ज इनसाइड है वो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो Q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये जो रेशियो है ये हमको गिवन करता है नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। चलिए बच्चों, तो इस लॉ को हमें इस लॉ की हेल्प से क्या करना है? प्रूफ करना है। चलते हैं प्रूफ की ओर। तो गॉसियन थ्योरम अप्लाई करने का सबसे बड़ा रूल ये है कि सबसे पहले तो हमको एक चार्ज की नीड लगेगी, तो वो चार्ज हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो हमने एक पॉइंट चार्ज लिया प्लस क्यू और उसको यहाँ ले लिया। अब आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो गॉस थ्योरम का पहला रूल ये कहता है कि यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस होना चाहिए और गॉसियन सरफेस कैसी? सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस होना चाहिए। तो इस चार्ज के चारों तरफ हमें कुछ ऐसी ही एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगी। और बेसिकली ये पॉइंट चार्ज है तो मुझे इसके चारों तरफ एक स्फीयर क्या करना पड़ेगा? कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा ही एक स्फीयर हम यहाँ पर टेकन करते हैं इस चार्ज के चारों तरफ और इसको आप डैश लाइन से बना सकते हैं ताकि क्लियरली पता लगे कि ये गॉसियन सरफेस है। नहीं भी बनाएंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर r रेडियस वाला ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। सबसे पहला काम क्या किया हमने, तो हम लिखेंगे लेट ए पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड एट, इस पॉइंट का कुछ नेम दे देते हैं हम ओ। यहां रखा हुआ है। ठीक है,
फिर क्या किया हमने, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, क्या लेंगे हम इसको, स्फेरिकल, कंसीडर ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस अराउंड द पॉइंट चार्ज। ओके, तो ऐसी गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर ली। ओके, और जिसका रेडियस हमारे पास कितना है, r है, रेडियस ऑफ सरफेस इज r। ठीक है, डन। तो अब हम देखते हैं इस पूरी स्फेरिकल सरफेस पे एक छोटी सी सरफेस हम कंसीडर करते हैं, और उसको लिया हमने कितना, dA। इस पूरे स्फीयर के ऊपर एक छोटा सा सरफेस एरिया हमने क्या लिया, dA, और हमने यहाँ कंसीडर किया एक पॉइंट चार्ज Q0 को। तो यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज रखा होगा Q0। ओके, तो ये जो Q0 यहाँ अंदर है, अभी छोटी सी स्मॉल सरफेस है, इससे कुछ फ्लक्स पास होकर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल कर कहाँ जाएगी, ऐसे बाहर की तरफ जाएगी। तो इस छोटी सी स्मॉल सरफेस से कुछ फ्लक्स यहां से क्या हो रहा है, पास होके जा रहा है। ओके, सो नाउ हियर टेक ए स्मॉल सरफेस dA। ओके, द नेट फ्लक्स passing through surface dA will be, कितना होगा वो, तो वो होगा d phi इज इक्वल टू E dA, छोटी सी सरफेस से पास होकर जाने वाला एक स्मॉल सा सरफेस। ठीक है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा इसका, ये तो स्मॉल सरफेस का फ्लक्स है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा। सो नेट फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम कर देंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। ये क्लोज सरफेस के लिए हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप सर्कल लगा सकते हैं। ओके, इधर इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैंसिल, बचा फाई, इधर आपके पास जो बच रहा है फाई इज इक्वल टू ई, यहां से हम बाहर कर लेते हैं, और ये हो जाता है इंटीग्रेशन डीए। ओके, और इंटीग्रेशन डीए, ऐसी छोटी छोटी स्मॉल सरफेस अगर हम पूरे होल सरफेस पे कंसीडर करेंगे तो एरिया ऑफ दिस स्फीयर हो जाएगा। सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर इसका क्या है, रेडियस, और 4 पाई आर स्क्वायर हमारे इस स्फीयर का क्या हो गया, पूरा एरिया हो जाएगा। हम यहाँ स्फीयर की बात कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज एक लोकेशन पर है और उसके चारों तरफ क्या है, एक स्फीयर है, तो उससे पास होने वाले नेट फ्लक्स इतनी मिल जाती है। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो यहां तक तो आप कर सकते हैं। अब हमको अप्लाई करना है यहाँ पर गॉस लॉ। ओके, गॉसियन लॉ अप्लाई करते हैं और हम गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इससे इस क्लोज सरफेस से पास होकर जाने वाली फ्लक्स कितनी है उसकी बात करते हैं। तो गॉसियन ने जो बोला नेट फ्लक्स कितना है, वो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, जितना भी इस चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर रखा है वो पूरा चार्ज आप ले लें। ओके, स्पेस नहीं है तो हम स्पेस का यूज यहीं पर करते हैं, यहां लेते हैं। ओके, फिलहाल तो अपने पास यहां भी जगह है। सो बाय गॉस लॉ नेट फ्लक्स जो मिलेगा, इधर आते हैं हम, फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये बन गया सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड से देखो, इसके अकॉर्डिंग नेट फ्लक्स इतना है और गॉस के अकॉर्डिंग नेट फ्लक्स इतना है, दोनों को इक्वल करते हैं बाय फर्स्ट एंड सेकंड। तो रख दें वो वैल्यू,
E.4πr², दोनों में LHS इक्वल है ना, तो इस फाई के प्लेस पर फाई की ये वाली वैल्यू हमने यहां रख दिया, इक्वल टू क्या है, Q/ε0। अब E के मल्टीप्लाई में जो भी दिख रहा है सबको इधर भेज दो, सो E इज इक्वल टू 1/4πε को इसके साथ लिख लिया इंटू Q/r² को यहां लिख लिया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर कितनी, यहाँ पर एक चार्ज Q0 रखा है, तो इस चार्ज पॉइंट चार्ज से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा होता है E इज इक्वल टू F/Q0। तो जो आपको यहाँ E दिख रहा है वहां रखेंगे हम F/Q0 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 1/4πε0 इंटू Q/r²। सो F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ये Q0 चला गया इधर, तो Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय r²। इस फॉर्मूले को देखें आप, ये है कूलम्ब्स लॉ, F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाय r²। Q1 यहाँ पर Q है, Q2 यहाँ पर हमारा Q0 है, ठीक है, हो गया प्रूफ। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपके 3 मार्क्स कहीं भी भागकर नहीं जाएंगे, बट आपको इतना सा लिखना पड़ेगा प्रॉपर वे में। ओके, ये आप ना भी लिखे तो चलेगा, यहां से शुरुआत करें स्फीयर से, थोड़ी थ्योरी लिखें, उसका एक्सप्लेनेशन लिखें और बकायदा उसका प्रूफ करें, आपके 3 मार्क्स काटने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे एग्जाम्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। तो ये है हमारा डिफाइन कैपेसिटी ऑफ पैरेलल कैपेसिटर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। आपको कैपेसिटी को डिफाइन करना है और उसकी यूनिट बतानी है, साथ में इसके कुछ फैक्टर्स पर बताना है आपको जो कैपेसिटेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो, 2020 में पूछा, 21 में, 24 में और 25 में भी इसको पूछा गया। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कैपेसिटी क्या होती है। तो कैपेसिटी मतलब कोई कितनी कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। जैसे मान लो मैं उठा सकता हूं 50 किलो का वेट, तो मेरी कैपेसिटी कितनी होगी 50 kg वेट उठाने की। मेरे पास एक बकेट है 10 लीटर की, तो उसकी कैपेसिटी है 10 लीटर पानी को होल्ड करने की, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। तो ऐसे ही हमारी कुछ कैपेसिटी हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर के लिए। तो भाई यहां पर जो सीधी सीधी बात होगी हमारी वो एनर्जी पर बात होगी। हमारा जो कैपेसिटर है कितनी एनर्जी को होल्ड कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है कि ये वाली डिवाइस इतनी एनर्जी को होल्ड करके रख सकती है। जो कैपेबिलिटी है एनर्जी को स्टोर करने की, चार्ज को स्टोर करने की, वही कैपेबिलिटी हमारी क्या होती है, कैपेसिटेंस कहलाती है। सो द कैपेसिटी और एबिलिटी टू होल्ड दी, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोले आप या इलेक्ट्रिकल चार्ज, इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और ये होता है C इज इक्वल टू Q/V। ये हमारा यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला है कैपेसिटेंस को फाइंड करने का। ध्यान रहे कैपेसिटेंस इन दोनों ही चीजों पर डिपेंड नहीं करता, ना तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही वो ये जो V यहाँ पर है ये कौन है, वोल्टेज। Q यहाँ पर चार्ज है और जो V यहाँ पर है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है डायमेंशन के ऊपर। आपके पास 20 लीटर की बकेट है तो आप 20 लीटर पानी भर सकते हैं, आपके पास 50 लीटर की बकेट है तो आप उसमें 50 लीटर क्या कर सकते हैं, पानी भर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस सीधा सीधा डिपेंड करता है किस पर, उस मटेरियल की डायमेंशन के ऊपर, उसकी शेप पर। ओके, तो इस तरह से जो कैपेसिटेंस हमारा है इसके कुछ फैक्टर्स की हम बात करते हैं, किस किस पर डिपेंड करता है। तो नंबर 1 एरिया बढ़ा लो, जितना बड़ा बकेट होगा उतनी ज्यादा एनर्जी वो स्टोर कर सकता है। दो प्लेटों के बीच, अभी हम पैरेलल प्लेट की बात करेंगे, तो दो प्लेटों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाने से भी कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ठीक है, वही बात है, साइज बढ़ जाएगी। नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट, अब दो प्लेटों के बीच आपने कौन सा मीडियम डाला है उसके ऊपर भी कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। ओके, और नेक्स्ट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मीडियम कितना परमिट कर रहा है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। बेसिकली जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर जाएंगे तो कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला हम लोगों को मिलेगा, ε0A डिवाइडेड बाय
डी, मतलब ये है मीडियम की परमिटिविटी, एरिया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इन तीनों के ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। क्लियर है आप लोगों को? तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपके 2 मार्क्स बन जाते हैं इस क्वेश्चन से। ओके बच्चों, नेक्स्ट आते हैं हम, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर आपको पूरा लेक्चर स्टडी करना है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर पर जाकर इससे रिलेटेड टॉपिक को पूरा पढ़ें, और हर एक टॉपिक को हमने बकायदा पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है हमारे लेक्चर्स के अंदर। ओके, फिलहाल तो हम बोर्ड के हिसाब से कुछ ही पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं। तो हमको क्या बताना है, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस, 2024 का क्वेश्चन है। कोई भी 2 प्रॉपर्टी बता दो। हमने 8-10 प्रॉपर्टी को स्टडी किया है। तो यहाँ पहली प्रॉपर्टी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से ये लाइंस हमारी शुरू होती है और नेगेटिव लाइंस पर जाकर, नेगेटिव चार्ज पर जाकर क्या हो जाती है, खत्म। ये ऐसी हमारे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और हर फोटो में डायग्राम बना दें आप तो ज्यादा अच्छा लगता है आपका क्वेश्चन। ओके, प्लस चार्ज से लाइंस को बाहर निकालो और माइनस चार्ज पे लाइंस को वापस ले आओ। ये यहां पर आ रही है, ठीक है। ऐसे आगे घूमते हुए ये लाइंस हमारी कहां जा रही है, माइनस के पास। प्लस से शुरू होती है और माइनस पे जाके खत्म हो जाती है। हाँ, अगर सिंगल चार्ज है और वो पॉजिटिव है तो ये इंफिनिटी तक जाती है, इनका कोई अंत नहीं है भैया। कहां तक जाती है, इंफिनिटी तक। माइनस चार्ज है तो उससे इंफिनिटी से माइनस तक आपको आती हुई फील होगी। ओके, फॉर इंडिविजुअल एट इंफिनिटी इफ द चार्ज इज आइसोलेटेड। अकेला चार्ज है तो ये इंफिनिटी तक जाती है, प्लस होगा तो माइनस होगा तो इंफिनिटी से यहां तक पहुंच जाएगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी 2 लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, बिकॉज एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ए यूनिक डायरेक्शन। अगर हम ये मान ले कि ये भाई साहब ये 2 लाइन एक दूसरे को मान लो कट कर रही है, तो यहाँ टेंजेंट बनाने पड़ेंगे। अब एक टेंजेंट बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, और दूसरा टेंजेंट बोलेगा यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ये 2 डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। इज इट क्लियर? तो दोनों प्रॉपर्टी आप लिख दें विथ डायग्राम, तो आपके नंबर तो काटने की किसी की हिम्मत ही नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2023 का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल चार्ज, राइट इट्स वैल्यू। फंडामेंटल चार्ज क्या है भैया? नेचर में फंडामेंटल चीजें वो क्वांटिटीज होती है जिनको आप और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट, जिसका कोई 2 पार्ट होता ही नहीं है, ऐसी सारी क्वांटिटीज हमारी कहलाती है फंडामेंटल, मतलब मेन बेस जहां से पूरा स्पेस बना है। ओके, तो ऐसी चीजें हमारी कैसी है, फंडामेंटल है। तो क्या बोलेंगे हम, किसकी बात चल रही है, चार्ज की बात चल रही है। सो द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल, मतलब वही 2 टुकड़ों में आप तोड़ नहीं सकते, सबसे छोटा और इनडिविजिबल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किसकी बात चल रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे बेसिक फंडामेंटल इनडिविजिबल यूनिट किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इट इज द चार्ज पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। और ये कितना होगा, तो ये जो चार्ज होता है ये पोजेस करता है, या तो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर लें या हम प्रोटॉन की बात कर लें। इनके पास जो नेट चार्ज है वही आपका फंडामेंटल चार्ज होगा। और इसकी जो वैल्यू हमारे पास है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये वैल्यू होगी -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। क्लियर? और आपके पास अगर प्रोटॉन है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या लगा दें, +1.6 × 10⁻⁹ कूलम, सेम वैल्यू। ओके, क्योंकि स्मॉलेस्ट चार्ज है दुनिया का यही होता है। ठीक है बच्चों, तो ये 2023 का क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ये 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बात और ध्यान रखें आप लोग, अभी जो हमारा नया ब्लूप्रिंट आ रहा है उस ब्लूप्रिंट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैट के और में वो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन देगा, मतलब दोनों का मिला के टोटल हमारा 16 मार्क्स यहाँ से कवर होते हैं।
तो इलेक्ट्रोस्टैट के और में जो क्वेश्चन मिलेगा आपको वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिलने वाला है, मतलब दोनों यूनिट को मिलाकर एक यूनिट बना दिया गया है। ऐसा आप समझ लें, वैसे दोनों अलग है लेकिन नंबरिंग के बेसिस पर ये एक ही बना दिए गए हैं। तो इसके और में आपको इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन वो दे सकते हैं, ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। आप 22, 23, 24, 25 के पेपर को उठाकर देखें, यही क्वेश्चंस आपको उनके अंदर मिलेंगे। चलिए, तो फिलहाल तो हम इलेक्ट्रोस्टैट की ही बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम करंट पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पैरेलल जो फ्लक्स हमारा है वो कितना होगा, जीरो चाहते हैं हम लोग। जीरो फ्लक्स कब मिलेगा हमको? तो देखिए, फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमारा है फाई इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा। जो फ्लक्स है फाई, ये हमारा होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या डॉट को हटाएंगे तो स्केलर फॉर्म में ये होगा ई ए कॉस थीटा। हियर थीटा कौन है? एंगल किसके बीच? ई और ए के बीच का। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए एरिया वेक्टर है, और थीटा जो है इन दोनों के बीच का एंगल है हमारा। ठीक है, तो फ्लक्स कब जीरो होता है? जब आपका ये थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। और ये थीटा हम ई और ए के बीच बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई क्या है, ये सरफेस, और यहां पर ऐसे क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अब एरिया वेक्टर कहां होगा? तो एरिया वेक्टर इस सरफेस पे क्या बना लो आप, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है ना, तो आपको ई और इस एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना करना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इसका एरिया वेक्टर, दोनों के बीच की एंगल कितनी बन गई? 90 डिग्री। मतलब जो कॉइल का प्लेन होगा, सरफेस का प्लेन, उसको पैरेलल रख दो आप, कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो नॉर्मल ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेता है। ओके, तो एंगल 90 डिग्री, cos 90 जीरो, फ्लक्स भी क्या हो गया आपका? जीरो। इज इट क्लियर? ओके, क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स यस नो में आप टाइप कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2022 में पूछा गया है, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को आपको एक्सप्लेन करना है, कैसी होगी। तो बच्चों आपने एक लाइन पढ़ी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर रिमेन्स जीरो। ओके, अगर आप किसी लोहे के डब्बे के अंदर बैठे हुए हो तो आपको अंदर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का कहना है, और वाकई में ये प्रूव्ड है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो। व्हाई? देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ऑल एक्सिस चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। सारे चार्ज कहाँ रहना पसंद करते हैं बच्चों? सरफेस के ऊपर रहना पसंद करते हैं। कोई भी चार्ज अंदर रहना पसंद नहीं करता। आप चार्ज गिवन करेंगे अंदर किसी मटेरियल को, भाग कर आ जाएगा कहां पर? सरफेस पर। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। अगर अंदर चार्ज ही नहीं है तो काहे का इलेक्ट्रिक फील्ड? कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी जीरो हो जाती है। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो सरफेस के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा लेकिन कांस्टेंट होगा, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है। Since the electric field is zero inside, there is no potential difference. अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी, अच्छा ये ले लेते हैं हम लोग, ओके ये लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई डॉट डेल आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप जीरो कर दोगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो बिटवीन एनी टू पॉइंट्स पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इनसाइड द कंडक्टर द होल कंडक्टर इज एट सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पूरा कंडक्टर कहां होगा? सेम पोटेंशियल लेवल पर होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस वहां होगा ही नहीं। क्लियर है? ओके, तो ये इतना सफिशिएंट है 2 नंबर के क्वेश्चन में अपना आंसर लिखने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं, तो यहां तो आ चुका है बच्चों आपके लिए एक न्यूमेरिकल, और अगर
थोड़ा सा भी अच्छा लेवल है आपका, थोड़ा सा भी 0.10% भी अगर आपका है तो आपको पर्याप्त है बोर्ड में इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स, दो स्मॉल और चार्ज स्फीयर है आपके पास, हैविंग चार्ज, इन दोनों के पास चार्ज इतना है और दोनों रखे हैं प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन एयर, एयर में रखे हैं। बहुत सिंपल सा रूल है। पहला Q1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम चार्ज है। दूसरा चार्ज है हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। ओके, और आपको फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है। अब इन चारों में क्या रिलेशन है अभी डिस्कस किया हमने कूलम्स लॉ के अंदर, ये कूलम्स लॉ लगेगा यहाँ पर। ओके, बट उसको लगाने से पहले सारी यूनिट एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लें, या तो सारी एसआई होनी चाहिए या सारी ही सीजीएस। इस कूलम कूलम एसआई है, इसको भी एसआई में कन्वर्ट कर लो। तो 30 इंटू 10⁻⁻2 कहाँ आ गया, ये मीटर में आ गया। ओके, सब यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, फॉर्मूला लगा देते हैं। सो F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 y क्या होगा R स्क्वायर। सो फोर्स F ये हो गया 9 इंटू 10⁻9, किसका वैल्यू है, K का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। Q1 चार्ज है आपके पास 2 इंटू 10⁻⁻7 और Q2 है 3 इंटू 10⁻�7। अब इससे बड़ा क्वेश्चन न्यूमेरिकल तुम क्या ही लोगे यार, 3 नंबर के क्वेश्चन पूछा हो, इतना सारा सा न्यूमेरिकल है कि किसी को मैं छोटी क्लास वाले को बोल दो ना बेटा कि ले आके सॉल्व कर दे, तो 2 मिनट में इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देगा। आर स्क्वायर ये आर है 30 इंटू 10⁻⁻2 और उसका स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, -2 और 30 इंटू 10⁻⁻2। ओके, चलो तो सब इस तरह के क्वेश्चंस को ना सबसे बढ़िया तरीका होता है सॉल्व करने का, 10 की पावर को सेपरेट कर लो पूरी। सबसे पहले 10 की पावर पे आते हैं हम लोग, फिर अपन नंबर्स को देखते हैं। ओके, सो F इज इक्वल टू, देखिए 10 की पावर ऊपर देखते हैं, पहले 9 प्लस की है, 7 माइनस की, तो प्लस की 2 बची, फिर यहाँ -7 की है, प्लस की 2 में से ये गई तो माइनस के 5 बचे हैं अभी यहाँ पर, माइनस के 5 यहाँ पर है, ऊपर सारी पावर खत्म हो गई है, नीचे -2 ऊपर हो गई 10⁻⁻5, नीचे -2 माइनस के 4, ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और माइनस के 5 पहले से रखे हैं, 10⁻⁻5 रखे हैं, इंटू करेंगे आप 10 की पावर 4 से, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो ओनली 10⁻⁻1 हो जाएगा। डन। ओके, अब इस जीरो को भी उठा के ऊपर ले जाओ तो एक पावर और बढ़ा लो इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2। तो सारे 10 मींस सारे जीरोस खत्म हो चुके हैं, 10⁻⁻2 हमें मिल चुका है। अब नंबर्स की, अच्छा एक और बचा है, इसको भी ऊपर ले जाओ तो एक और बढ़ जाएगा, तो 10⁻⁻3 हमें यहाँ मिल चुके हैं। ठीक है, इन सबको पावर को काटा, 10⁻⁻1, ये -2, ये -3 हो गए। अब 3 3 जा 9 और 9 कैंसिल, बच क्या रहा है 2 3 जा 6 ओनली, तो 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन, ये है फोर्स। अब देखो आप, 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है यार, 3 नंबर का क्वेश्चन और 2-3 स्टेप में खत्म हो रहा है, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स देने वाले हैं वो आपको। डन। चलो एक और क्वेश्चन आता है 2020 में, और ये है एंड नेटवर्क ऑफ 4 ओम 4 ओम 3 ओम, एक नेटवर्क है 443 ओम का, कनेक्टेड टू ए 10 वोल्ट बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया है, फिगर तो दे नहीं रखा है। ओके, अब ये सीरीज में दिया है कि पैरेलल, फोटो यहाँ पर अवेलेबल है नहीं है हमारे पास, तो बच्चों इसको हम और वैसे ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ गलती से प्रिंट हो गया है मेरे हाथ से, ये इलेक्ट्रोस्टेट का है वैसे तो। ओके, बट हम यहाँ पर इसको सॉल्व तो कर ही लेते हैं। अब देखिए, मान लो यहाँ पर ये किस में कनेक्ट है, तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्ट है, 4 ओम 4 ओम और 3 ओम, 4 4 3। ओके, ये इलेक्ट्रिक करंट का है, बट कोई नहीं, यहाँ बैटरी लगी है 10 वोल्ट, स्विच लगा है,
ओके, और ये सर्किट इस तरह से हम बना लेते हैं। अब वो सीरीज पैरेलल है, कंफर्म नहीं है, मैं देखता हूं इसको, बट आप सीरीज मान के सोल्व कर ले। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? सीरीज में रेजिस्टेंस हमारा होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को प्लस कर लो, 4 4 12, 4 4 8 प्लस 3 11, ये हो गया 11 ओम नेट रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। ओके, आ चुका है। अब आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये रहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और करंट फाइंड करनी है। तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, आई इक्वल टू 10 बाय 11, डिवाइड कर लें, आपको करंट मिल जाएगी। डिवाइड तो होगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 100 होगा 99, 1 बचेगा, फिर 99 चलते जाएगा, तो 0.99 एम्पियर ये आपकी इलेक्ट्रिक करंट होगी। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन। देखो आप क्या लेवल है क्वेश्चन का, कोई लेवल ही नहीं है क्वेश्चंस का। चलिए, तो यहां भी वही करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही ये क्वेश्चन है। हाउ शुड द रेजिस्टेंस 2 3 6 ओम आर कनेक्टेड सो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 4 ओम। वैसे तो हम इनको आगे करेंगे। ओके, तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। तो बच्चों 2 3 और 4 6, मतलब R1 R2 R3, 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास। ओके, इन तीनों को कैसे कनेक्ट करें हम कि इक्विवेलेंस का रेजिस्टेंस कितना आ जाए, 4 ओम। ओके, और उसका डायग्राम भी आप लोगों को बनाना है। क्या करेंगे, छोटी सी हिंट मैं आपको देता हूं। तीनों को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो 3 2 5 5 और 6 11, सीरीज में होगा नहीं, पैरेलल में होना नहीं है। तो क्या करना है कि नहीं, 2 को आप कहां ले लें, पैरेलल में, और 1 को कहां ले लें आप, सीरीज में। ठीक है, या कि नहीं 2 को सीरीज में लेके 1 को पैरेलल में करके आप इसे सॉल्व करें। नहीं आएगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, जस्ट बात वहां हम इसकी डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चंस हमारे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के, जो इलेक्ट्रोस्टैट से अभी तक की एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनसे ज्यादा बाहर क्वेश्चन आपके बनने नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर थोड़ा बहुत कहीं पोटेंशियल वगैरह से आपसे पूछ सकते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस से वो पूछ सकते हैं। ये 1-2 क्वेश्चन और आप लोग इसके अंदर याद रखें। कौन कौन से बोला मैंने आपको, एक तो मैंने बोला है आपको पोटेंशियल, इसका डेफिनेशन, यूनिट डायमेंशन याद कर लें आप। दूसरा बोला है मैंने आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये और आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं, और इसके अंदर आप कर सकते हैं फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ये 2-3 छोटे मोटे क्वेश्चंस और हैं इसके अंदर, इनको भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपको बाहर मिलना ही नहीं है इन क्वेश्चंस के अलावा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नए लेक्चर में, जहां हम बात करेंगे 4 मार्क्स के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस की, जहां से आप 4x4 101% कवर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं, गुड लक।